गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी पर्सन है जो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है या उसको रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कितने भी तरह के हो सकते हैं, उनके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो it is a very vast topic, but we have to understand under in three types like infectious respiratory disorder or tumorous type of respiratory disorder which is also called lung cancer and obstructive respiratory disorder. So what they are, let us try to understand. Firstly, the infectious diseases, name indicate that is the disorder which are कोज बाय द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है और वहाँ से कोई इन्फेक्शन क्रिएट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेज। वो पैथोजन्स बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। तो जब किसी बायोलॉजिकल ही जो आपके पैथोजन्स हैं उनकी वजह से, तो जैसे टीबी है, टीबी एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, आप लोग सब जानते हैं। और पर्टूसिस का आपने नाम सुना है, ये भी क्या है, लंग डिजीज़ है। न्यूमोनिया, इसमें भी क्या होता है, लंग्स में ये जो है वायरस के थ्रू होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, नहीं सॉरी, न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया से भी होता है, एक वायरस से भी होता है। और दूसरा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। दूसरा आता है ट्यूमर्स यानी कि लंग कैंसर। क्या होता है इसमें, जो है लंग्स में ट्यूमर बन जाते हैं और ट्यूमर बनने की वजह से लंग का कैंसर हो जाता है, वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। और ट्यूमर यानी कि कैंसर हमेशा कार्सिनोजन से होता है। कार्सिनोजन वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो जैसे कार्सिनोजन एक केमिकल है, जैसे बेंजपायरिन। तो बेंजपायरिन नाम का जो कार्सिनोजन है ये टोबैको के स्मोक में मिलता है, तो जिसकी वजह से जो है लंग में कैंसर हो जाता है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है कि ये इसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं अलग अलग तरह के। तो जैसे हम पहला ले रहे हैं एलर्जीज़। तो एलर्जी आप लोग सभी जानते हैं कि ये, आप अगर एलर्जी को डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द हाइपर सेंसिटिव ऑफ अ पर्सन। किसी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव होना किसी भी एलर्जिन के लिए। एलर्जिन आपका कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, किसी को कुछ फूड आइटम से एलर्जी होती है, किसी को कुछ केमिकल कॉस्मेटिक्स, किसी भी चीज़ से किसी की बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है तो उसको एलर्जी बोलते हैं। तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी भी चीज़ से हाइपर सेंसिटिव हो रहा है तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है और इससे जो बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड हे फीवर। नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। एस्थमा का मतलब होता है कि जो ब्रोंकाई होती है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे ब्रोंकाई नाम का एक पार्ट देखा था। तो ब्रोंकाई में क्या होता है, जो है स्पैज़म हो जाता है। स्पैज़म का मतलब होता है कि जो उसकी वॉल्व है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और क्योंकि आपको पता है वो पैसेज है हवा के आने जाने का। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ल्यूमन पहले इतना था वो ल्यूमन अब घट के इतना हो जाता है, तो डिफ़िकल्टी होती है ऑक्सीजन के आने जाने में। तो इसकी वजह से ल्यूमन जो है वो ट्यूब का डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और उसको बहुत परेशानी होती है पेशेंट को, और वीजिंग साउंड होती है, यानी कि साए साए की आवाज़ आती है जब वो ब्रीद करता है। इससे मिलती जुलती एक डिसीज़ है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस, जिसमें क्या है, जो सिम्टम्स हैं लगभग सेम हैं, और उसमें भी क्या है, ब्रोंकाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें क्या है, एलर्जिक होती है ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक होती है, और एलर्जी के वजह से होने वाला अस्थमा आप कह सकते हो वो ब्रोंकाइटिस है। इसमें भी पोलन जो ल्यूमन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसमें और इसमें डिसीज़ में फ़र्क क्या है, सबसे बड़ा जो फ़र्क है जो ये है, इसमें जो स्पुटम है वो कम, इसमें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्पुटम अस्थमा में, लेकिन ब्रोंकाइट में स्पुटम जो है बहुत कम होता है।
एम्फाइसेमा का मतलब होता है कि जो एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की यूनिट है वो एल्वियोलर सरफेस है। बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, हमेशा एल्वियोलर सरफेस पे होता है। लेकिन क्या होता है, वो एल्वियोलर सरफेस जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, उस पर जो टोबैको की स्मोक है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो कम हो जाती है। और जब सरफेस ही कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम हो जाएगी, जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज़ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया डिसीज़ जो होती है, इसका मतलब होता है जब टिश्यू के अंदर, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो पूरी तरह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया जो होता है ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने की वजह से होता है, क्योंकि हम लोगों ने जब कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर जो है ये टॉपिक समझा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स है जो बॉडी में से कभी नहीं जाता। और हीमोग्लोबिन की इससे अमाउंट कम हो जाती है, जो एक्टिव हीमोग्लोबिन है, तो जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम मिलती है। इनके अलावा एक हम और कैटेगरी मान सकते हैं दैट इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है इस तरह का काम होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं तो उनको ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा डस्ट के कांटेक्ट में रहने से, लंग्स में बार बार डस्ट के जाने से जो बॉडी है अपना जो है डिफेंस करती है, और बॉडी का डिफेंस करने का तरीका है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। लेकिन ये इन्फ्लामेशन अगर थोड़ी बहुत देर के लिए होती है या कभी कभार होती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन लंबे समय के लिए हो जाती है, यानी लंग्स बार बार इन्फ्लामेशन लंबे समय तक करते हैं, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, या आप कह सकते हो लंग डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं जिनका कोई कारण नहीं बना, कोई अंदर से कोई डिसीज़ नहीं बनी, लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर से बार बार डस्ट के जाने से क्या हुआ, ये डिसीज़ हो गई। तो अब आप कहोगे कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग टाइम में मास्क यूज़ करने चाहिए ताकि डस्ट कम से कम बॉडी के अंदर जाए। तो ये रेस्पिरेटरी यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग कंसेप्ट जो है आज पूरी तरह से क्लियर हो गया है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।